हेलो काकू। जब हमारी मालकिन ने आप दोनों से अपना हर नाता तोड़ लिया है तो उनका एक वफादार नौकर होने के नाते मैं भी आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारा भी आप दोनों से कोई वास्ता ना है। आज के बाद हमारे को फोन करने की कोशिश मत करिएगा। देव सर, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि सबने हमें पराया कर दिया। सब हमसे नाराज हो गए। देव सर, आपकी सारी जिंदगी हमें अकेले अपनी गलानी के साथ काटनी होगी। जब मैं कमजोर पड़ा हूं तो मेरा हौसला बनी हो। ऐसे अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं अपना हौसला कैसे बना पाऊंगा? चिंता मत कर, एक ना एक दिन हमारा प्यार पूरे परिवार को जीत लेगा। पक्का ना देव सर? पक्के से भी पक्का। आप जाइए। थैंक यू। मशरूब, उठो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। चलो खाना खाओ। देव सर, ना बाबू साहब ने कुछ खाया होगा ना देवियों को। फिर हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? मैं जानता हूँ वसु, मासा और काकू ने भी कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन उन लोगों का ख्याल रखने के लिए उनके आसपास लोग हैं। लेकिन हम दोनों के पास बस तुमर में ही है। अगर हम में से कोई बीमार पड़ गया तो प्यार की इस जंग में हम कैसे जीत पाएंगे? उस अपनों के साथ की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। उसको जीतने के लिए हिम्मत के साथ साथ ताकत भी चाहिए। तुम्हारा मानना है। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है। हाँ जी। देव सर, हम छींकने क्यों लगे? आपको सर्दी हो गई क्या? आप पानी पीजिए ना और खाना खाकर तुरंत अपनी बुखार वाली दवाई ले लीजिएगा, वरना आपको बहुत जल्दी बुखार आ जाएगा। लीजिए। जब तक मेरी वसु नहीं खाएगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, फिर चाहे मैं बीमारी को ना पड़ जाऊं। थोड़ा सा सर्दी बुखार ही तो है, सह लूंगा। ऐसे कैसे सह लेंगे? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अकेली ना पड़ जाऊंगी मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वसु, कि मेरे लिए बस तुम ही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अकेला पड़ जाऊंगा। चलो अब ड्रामा बंद और खाना शुरू। मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। वसु, हमारे परिवार का गुस्सा अभी हमें नफरत जैसा लग रहा है, लेकिन वो हमारे घर वाले हैं। जैसे हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो भी हमें नहीं छोड़ सकते। तुम देखना, मासा पूरे मान सम्मान और प्यार के साथ अपनी बड़ी बहू को घर में लेकर आएगी। यही तुम्हारा सपना है देव सिंह, पर डर लागे कि सपना पूरा होगा या नहीं। मुझसे प्यार करती हो? आपसे भी ज्यादा। भरोसा है मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। तो बस ये रात भी ऐसी ढल जाए, तुम बस मेरी हिम्मत बनी रहना।
ये तुम क्या कर रही हो? मैं नीचे ही सोऊंगी देव सर। हमारी शादी हुई है, फिर ये अलग अलग क्यों? देव सर, हमारी नई जिंदगी देवी हुकुम के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। जब तक हमारे रिश्ते को देवी हुकुम का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सके? मेरे मन में तुम्हारे लिए जितना प्यार था उतनी इज्जत भी थी, और आज ये इज्जत और बढ़ गई है। हमारा रिश्ता इन सब से बहुत ऊपर है। अगर एक बार मुझे मेरी वसु ने मर्यादा की सीमा में बांध दिया तो मैं भी वादा करता हूं, तुम्हारा देव कभी तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। और वसु, अगर आज तुम मुझसे 7 जन्मों तक का भी इंतजार मांग लेती ना, मैं खुशी खुशी हाँ कर देता। बस तुम मेरी एक बात मान लो, ऐसे नीचे मत सो, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। भरोसा आज भी है, और भरोसा तब भी था जब हम दिव्या मैडम के गांव में साथ रहे थे। हे माता माई, न जाने हमारे कौन से अच्छे कर्म थे जो आपने हमारे को देवसर का साथ दिया। और जब देवसर साथ है, तुम्हारे को पूरा यकीन है कि सब ठीक ही होगा। मुझे माफ कर दो वसु, मैं तुम्हें वो कुछ भी नहीं दे पा रहा जो मेरी पत्नी डिजर्व करती है। और वादा है तुमसे कि भले ही हम चौहान हाउस से बाहर हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मेरी पत्नी को मिलना चाहिए।